पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फोर्स यानी बल के बारे में बताऊंगा तथा साथ ही साथ बल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। बल क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये न्यूटन का दूसरा नियम भी होता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो केवल बल की परिभाषा को बताता है और दूसरा नियम बल के फिर रिजल्ट को बताता है और तीसरा नियम बल की प्रकृति को बताता है। जो दूसरा नियम है उसी से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं फोर्स का बारे में। फर्स्ट नियम जो होता है न्यूटन ने, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए होता है, उसे हम गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। और ये द्वितीय नियम को, न्यूटन का द्वितीय नियम से हम रिजल्ट यानी परिमाण बल का निकालते हैं। और इसके जो मात्रक होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, जो आपका एसआई या एमकेएस मात्रक होता है। साथ ही साथ सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे डाइन कहते हैं। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, यानी एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। ये आपका दोनों में रिलेशन को बताता है। साथ ही साथ इसकी जो विमा होती है mL/t-2 होती है। बल प्रकृति के आधार पर दो तरह के होते हैं। पहला जो बल होगा वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या डिस्टेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं। ये प्रकृति में चार मूल बल माने जाते हैं। इसमें पहला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय त्वरण, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे आप वैद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, और सबसे लास्ट में वीक न्यूक्लियस फोर्स। सबसे प्रकृति में सबसे वीकेस्ट जो फोर्स होता है, सबसे दुर्बल फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और सबसे प्रबल बल होता है वो वीक न्यूक्लियस फोर्स होता है, जो न्यूट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन इसमें प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, जो वैद्युत चुंबकत्व के बारे में बताता है, जिसे हम कूलाम के बारे में डिफाइन करेंगे। कूलाम ने बताया था F=1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r², जिसमें F जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। दूसरा यहाँ भी ये न्यूटन ने बताया था F= यहाँ भी G m1m2 अपॉन r², कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं। इसके साथ जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये दो सतहों के यानी दो वस्तुओं के संपर्क से बनते हैं। इनमें आप अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, वैलेंस फोर्स होता है जिसे संतुलित बल कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी होता है जो ऊपर और नीचे की तरफ काम करता है, अनवैलेंस फोर्स असंतुलित बल भी हो सकता है, फ्रैक्शन फोर्स जो आपस में दो वस्तुओं से रगड़ने से प्राप्त होता है, ड्रैग फोर्स भी होता है जो हमारे क्या बैलून में पाया जाता है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी होता है, बियॉन्ड फोर्स भी होता है, टेंसल फोर्स भी होता है, स्प्रिंग फोर्स भी, प्रेशर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और आप और भी समझेंगे। इसके अलावा भी आप सोचेंगे इसमें कोहेसिव एडहेसिव फोर्स है ना, और थ्रस्ट फोर्स। दो वस्तुओं के आपस में जो कांटेक्ट से बनते हैं उसे हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे बल और बल के प्रकार में किस तरह से अंतर पड़ेंगे। एक एक करके इसके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।